आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ऑक्सीजन की लघु ज्ञान संदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय विवाद को लेके है। देखिए, कल हमने चर्चा रखी थी वाद के ऊपर और परसों हमने चर्चा रखी थी संवाद के ऊपर। संवाद को हमने सतोगुण से, वाद को हमने रजोगुण से, और विवाद का संबंध आप समझ ही सकते हो कि इसका संबंध तमोगुण से है, क्योंकि हमारी सभी चर्चाएं तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण से ही एक विशेष स्तर पर संबंध रखती है, क्योंकि त्रिगुणात्मक स्थितियां हैं। ये संपूर्ण माया त्रिगुणात्मक है, क्योंकि संवाद में देखिए सतोगुण की प्रधानता बनी रहती है, तो सतोगुण की प्रधानता होने के कारण स्थितियां सात्विक रहती हैं, भाईचारे का वातावरण रहता है। यानी कि बातचीत चर्चा का विषय में सात्विक स्थितियां विशेष रूप से सदाचारी वातावरण में होती है, जबकि वाद की स्थितियों में क्योंकि सम अगली स्थिति सात्विक स्थिति हट जाती है, राजसी स्थिति रह जाती है, तो राजसी स्थितियों में कुछ मन मर्जी की स्थितियां बनना आरंभ हो जाती है। व्यक्तिगत हितों की पूर्ति के लिए विशेष प्रकार की स्थितियां वो विवाद की ओर ले जाती हैं। हालांकि देखिए, वाद में तो राजसी स्थितियां ही होती हैं, क्योंकि रजोगुण तमोगुण का पड़ोसी है। इसीलिए वाद की जो एक विशेष स्थिति है वो विवाद शब्द बन जाता है। विवाद शब्द का अभिप्राय ये है कि यहाँ असंतुलन की स्थितियां आ जाती हैं, मन मुटाव की स्थितियां आ जाती हैं, और कहीं-कहीं जब विवाद बिगड़ जाते हैं तो हाथापाई की स्थितियां भी आ जाती हैं। कभी-कभी आपने समाचार चैनलों पे भी कुछ देखिए, स्थितियां तो संवाद से शुरू होती हैं, बीच-बीच में वाद की स्थितियां बनती हैं, और कब कभी-कभी किसी-किसी स्तर पर विवाद की स्थितियां भी उत्पन्न हो जाती हैं। यानी कि विवाद की स्थितियों से, तामसी स्थितियों से, बुराई से, निंदक स्थितियों से आपको हमें बचना होगा, और बचने का एक ही तरीका है कि आप और हम सत्वगुण की लगाम को, यानी कि संवाद की स्थितियों को विशेष रूप से सात्विक वातावरण में, यानी कि संस्कार युक्त स्थितियों में ही आपकी हमारी विचार विमर्श चर्चा की स्थितियां हों, सभी लोगों के बीच में सद्भावना की स्थितियां हों। अन्यथा जहाँ-जहाँ संवाद कमज़ोर होगा, वाद की स्थितियाँ बनेंगी। यानी कि जहाँ-जहाँ सत्वगुण कमज़ोर होगा, तो रजोगुण प्रधान होगा, रजोगुण नाचने लगेगा, और नाचते-नाचते रजोगुण ही तमोगुण में गिरने लगता है। और तमोगुण में देखिए विभिन्न प्रकार की लड़ाई झगड़े, असंतुलन की स्थितियाँ बनने लगती हैं। तो इन तामसी स्थितियों से, क्योंकि शास्त्र बार-बार कहते हैं तमोगुण की निंदा करो, यानी कि विवाद की, लड़ाई झगड़े की निंदा करो, और रजोगुण की उपेक्षा करो, उससे दूर रहो। यानी कि वाद की स्थितियों में भी एक उचित दूरी बनाए रखो। केवल संवाद की स्थितियां, सात्विक स्थितियां ही अपने दिनचर्या का हिस्सा बनाओ। इन सभी स्थितियों को परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से, पिछले 2 दिन से चल रही चर्चाओं को, यानी कि संवाद को, वाद को, और आज विवाद की स्थितियों पर कुछ प्रकृति के 3 गुणों की स्थितियों से कुछ प्रकाश डाला है। हो सकता है मेरे समझाने में भी कुछ कमी रह सकती है। आप भाई-बहनों के इन शब्दों से संबंधित कोई प्रश्न हो, आपके प्रश्नों का, सुझावों का और शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। चर्चा विशेष को यहीं विराम देते हैं। आप सभी भाई-बहनों का इन चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक और गंभीरतापूर्वक सुनने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।